तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और इस बार इंडिया की तरफ से टोटल 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक खिलाड़ी निकल के आया है। उसके बावजूद इंडिया ने इस ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, लेकिन कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। वहीं बात अगर चाइना की जाए तो चाइना ने इस ओलंपिक में टोटल 91 मेडल जीते हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने ओलंपिक के पूरे 100 सालों के इतिहास में आज तक सब टोटल 41 मेडल ही जीते हैं। तो जितने मेडल चाइना ने सिर्फ इस एक ओलंपिक में जीते हैं, भारत ने उससे आधे मेडल भी पूरे 100 सालों में नहीं जीते। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है? इंडिया और चाइना दोनों एशियाई कंट्री है, दोनों की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, इस बार ओलंपिक में टोटल 32 स्पोर्ट हुए, जिसमें से इंडिया ने सिर्फ 16 में पार्टिसिपेट किया है। मतलब हमारे 50% मेडल जीतने के चांस तो उधर ही खत्म हो गए। ये तो ऐसा हो गया कि मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, दूसरे बच्चे 100 मार्क्स का एक पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा तो वो 100 मार्क्स में से आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि इंडिया ने सिर्फ 16 में पार्टिसिपेट ही क्यों किया। तो हम इस चीज़ को एक बहुत ही छोटे से लेवल से समझने की ट्राई करते हैं। आज इंडिया में अगर कोई भी खेल हो, उसकी स्टार्टिंग स्कूल लेवल से ही होती है। और आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर स्कूलों में आज भी बस वही 4-5 खेल खिलाए जाते हैं: कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। और किसी स्पोर्ट के बारे में हमें बताया तक नहीं जाता। बताना तो दोस्तों बहुत दूर की बात है, हम ये जो खेल खेलते हैं वो भी हमारी मर्जी से ऐसे खेलते रहते हैं। हमें उसके ऊपर ना तो कोई कोचिंग दी जाती है और ना ही कोई ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही स्पोर्ट को कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। और दोस्तों, सीरियसली तो लेना बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पे आज भी सिटी में बहुत सी ऐसी प्राइवेट स्कूल है जिनकी मंथली फीस 5,000 से लेकर 50,000 तक है, लेकिन फिर भी उनके स्कूलों में ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बचपन से स्पोर्ट को लेकर कोई माहौल ही नहीं है। और इसके पीछे भी 2 कारण है, हम बारी बारी से दोनों को समझते हैं। तो दोस्तों, जो पहला जो रीज़न है वो है हमारा घर, सोसाइटी और समाज। भारत के कितने घरों में आपने पेरेंट्स के मुंह से ये सुना होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई स्पोर्टमैन बनेगा। हमारे यहाँ बचपन से ही एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है और वही एजुकेशन। मान लो अगर कोई बच्चा किसी खेल में अच्छा भी है तो बचपन में ही पढ़ाई के नाम पे उसके सपने को तोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि स्पोर्ट में कुछ ही नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो तो आगे जाकर कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। और दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप जब आज इंडिया के ओलंपिक में ज़्यादा मेडल नहीं जीत पा रहा है तो वो खुद ही कहते हैं कि कैसा देश है यार, एक मेडल भी नहीं जीत सकते हैं। और वही माँ बाप जो ये कहते हैं कि स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा है, मान लो अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल ले आए या फिर इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत जाए तो दोस्तों उसे सेलिब्रेट करते हैं, अपने फोटो के स्टेटस में उन खिलाड़ी के फोटो और वीडियो लगाते हैं। भाई ये तो अजीब दोगलापन है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि हमारी पॉलिटिक्स। मान लो दोस्तों कोई खिलाड़ी घर के माहौल से लड़के अगर किसी स्पोर्ट में अगर अपना करियर भी बनाना चाहे तो उसको आगे पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ता है। हमारे इंडिया में दोस्तों कभी भी किसी खिलाड़ी को वो फैसिलिटी और वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो दूसरे देशों में होती है। फैसिलिटी तो छोड़ो दोस्तों, हमारे यहाँ पे आज भी कई स्कूलों में और बहुत सारे जो एकेडमी है वहाँ पे कोच तक नहीं है। इंडिया में और दूसरे देशों में स्पोर्ट को लेकर कितना ध्यान दिया जाता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, इस ओलंपिक में इंडिया ने अपने खिलाड़ियों के पीछे टोटल 407 करोड़ का खर्चा किया है। वहीं बात अगर अमेरिका की जाए तो यूएस ने 20,000 करोड़, चाइना 18,000 करोड़ और ब्रिटेन 11,000 करोड़ का खर्चा किया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, यही नहीं, हमारे यहाँ पे तो खिलाड़ी को बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं दी जाती। आपने कई बार ये न्यूज़ सुनी होगी कि हमारी जो नेशनल लेवल टीम है वो बहुत बार ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठ के जा रही है टॉयलेट के पास, उनके लिए एक नॉर्मल रिजर्वेशन तक नहीं है। यही नहीं, जो खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल जीत के ला रहा है, मैं आपको उनका हाल भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये बात है 2018 एशियन गेम्स की, जहाँ पे दिल्ली का एक खिलाड़ी हरीश कुमार इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाता है। और दोस्तों, वही ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ खिलाड़ी आज चाय की दुकान पर चाय बेच रहा है, क्योंकि उस खिलाड़ी के पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। दोस्तों, उसका ये कहना है कि जब वो मेडल जीत के लाया था तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे ये कहा था कि वो लोग उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज 6 साल हो चुके हैं, वो आज भी चाय की दुकान पर काम कर रहा है और उसका करियर उधर ही खत्म हो गया। दोस्तों, हमने हमारे खिलाड़ियों के लिए से किया ही किया है कि उनके अंदर मेडल जीतने का जज्बा आए। ठीक है, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, ऐसे खिलाड़ी जब मेडल जीत के लाए तो उनके लिए करोड़ों के इनाम, करोड़ों की टीवी एड, और हम इन्हें वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि मिलनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक उन खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीता तब हमने उनके लिए क्या किया? क्या आज से पहले कभी भी उनको वो रिस्पेक्ट मिली है जो आज मिल रही है? भाई खिलाड़ी तो छोड़ो, हमारे यहाँ पे कोच की क्या हालत है मैं आपको वो दिखाता हूँ। इंडिया के ओलंपिक इतिहास में मनु भाकर फर्स्ट ऐसे खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। लेकिन उनके जो कोच है जसपाल राणा, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि उनके पास ना तो कोई जॉब है और राइफल एसोसिएशन की तरफ से उनको 3 महीने से एक सैलरी भी नहीं दी गई है।
अब ये पोजीशन है हमारे यहाँ कोच की। दोस्तों हम इसी चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझने की ट्राई करते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जो खिलाड़ी आज मेडल लेके आए हैं जिंदगी भर वही खेलेगा, नेक्स्ट ओलंपिक में और कोई न्यू खिलाड़ी आएंगे। और दोस्तों वो हर एक खिलाड़ी जो जूनियर लेवल से खेलना चालू करता है और वो आगे जाके पूरी दुनिया को हरा के भारत के लिए मेडल लेके आए, इस चीज़ के पीछे काफ़ी टाइम और मेहनत लगता है जो कि कोच की होती है। लेकिन इन सबके बीच में कोच भी एक आम इंसान है, उसको भी अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी निभानी होती है। अगर आप कोच को फाइनेंशियल बैकअप नहीं दोगे, आप कोच को एक नॉर्मल सा जॉब का बैकअप नहीं दोगे, तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे खिलाड़ियों के पीछे। आप मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को तो दोस्तों पैसा और इज्जत दोनों दे रहे हो, लेकिन कोच का क्या। भाई कॉमेडी के बाद देखो, पीवी सिंधु जो लगातार पिछले 2 ओलंपिक से इंडिया के लिए मेडल लेके आ रही है, जब उन्होंने 2020 में जब सिल्वर मेडल जीता था तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह बयान आता है कि अब हम आपको एक इंटरनेशनल लेवल का कोच ला के देंगे। यार एक बात बताओ, जिस कोच ने आपको 2 मेडल जिताए, आपने उनके लिए क्या किया। उल्टा वे कह रहे हो कि हम आपको एक इंटरनेशनल लेवल का कोच ला के देंगे। और दोस्तों अभी उनका कोच कोई फॉरेनर ही है, और क्या हुआ, पीवी सिंधु इस ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना सम्मान एक खिलाड़ी का करते हो, उतने सम्मान हमें कोच का भी करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पीएम है मोदी जी, वो ओलंपिक होने के बाद खिलाड़ियों से मिलते हैं, तो उनसे मेरी यही विनती है कि आप खिलाड़ियों से ओलंपिक में जाने से पहले मिलो और उनका हौसला बढ़ाओ, ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन रहे और उनको भी इस चीज़ का एहसास हो, देश को उनकी कदर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको अगर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। जय हिंद।